told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Two ones are? Two twos are? 4, Two threes are? 6, Two fours are? 8, Two fives are? 10, Two six are? 12, Two sevens are? 13, Two eights are? 14. 16. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो जो है वो मैंने स्पेशली बनाई है जिस क्वेश्चन को मुझे बार बार पूछा जाता है मुझसे कि जो होम स्कूलिंग मदर से रिलेटेड है कि आप कैसे सब चीज़ें मैनेज कर रही हैं एंड एवरीथिंग, और ये कैसे किया जा सकता है। एक मदर ने मुझसे ये भी पूछा हुआ है, उन्होंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ बता दें कि आपने ये डिसीजन कैसे लिया और आप मतलब ये कैसे सब कुछ कर रही हैं ना। तो मैंने सोचा फिर मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे पिछले चैनल, एक और चैनल जो है मॉम विद पर्पस, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के बताया हुआ है। अच्छा, इसमें यह है कि पहले मैं इसका बता दूं कि ये आपको रूटीन के काम ही सारे नज़र आएंगे जो पूरे दिन में होता रहा, और फाइनली थक हार के रात को हमने खैर बाहर खाना खाया था, और वो भी आप एंड तक देख लीजिएगा, एंजॉय करें। जो ये पूरी फुटेज आपको नज़र आ रही है, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ, ये सिर्फ़ और सिर्फ विजुअल्स हैं टाइम पास करने के लिए। अच्छा, तो दाल चावल बाय द वे मैं इसमें बना रही हूँ। होम स्कूलिंग की तरफ मैं आती हूँ वापस। ये सिर्फ होम स्कूलिंग बेसिकली उन मदर्स के लिए नहीं है जिन्होंने ये डिसीजन लेना है होम स्कूल करने का। ये उन मदर्स के लिए भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समर वेकेशंस आ गई, या अदरवाइज़ बच्चे जो हैं स्कूल से जब आते हैं, तो हम टोटली जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो टीचर्स के ऊपर ही छोड़ा होता है, स्कूल के ऊपर ही छोड़ा होता है। कम से कम मैं तो ऐसी ही थी, मुझे बाकी सबका नहीं पता। और हमारा बहुत कम इस चीज़ पर फोकस होता है कि बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड एवरीथिंग ना, क्योंकि आपको एक तसल्ली सी होती है कि बच्चे स्कूल से सीख रहे हैं। होम स्कूलिंग में ये होता है कि आपको ये पता है कि शुरू से लेके आखिर तक हर चीज़, हर सब्जेक्ट आपने बच्चे का ख़ुद लेके चलना है। लेकिन इसमें भी मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने एक एक सब्जेक्ट ख़ुद पढ़ाना है। सबसे पहले तो ये एक सवाल मेरे पास आया था कि आप सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करती हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होता है। जैसे मेरा जो बड़ा बेटा है अहमद, वो मैथ्स की जो बुक्स कर रहा है ओ लेवल्स की, ही इज़ 11 years old, तो वो जो बुक्स कर रहा है वो डी सीरीज़ कर रहा है, D1 D2 D3। तो उसके लिए मैंने उसको केम्ब्रिज की ही टीचर लगवा के दी हुई है मैथ्स की, जो उसको बहुत अच्छे तरीके से सारा करवा रही हैं, कोर्स कंप्लीट। माशाल्लाह वो अब D3 के ऊपर आ चुका हुआ है, और उसकी असेसमेंट्स भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। बट अब जो मैं सपोर्टिव क्लासेस ले रही हूँ, उसकी मैं इसको ट्यूशन तो नहीं कहूँगी, ये सपोर्टिव क्लासेस इसलिए क्योंकि ये नंबर 1 कम्प्लीटली डेडिकेटेड क्लास होती है मेरे बेटे के लिए। मतलब उस टाइम पे उस स्लॉट में और कोई स्टूडेंट्स नहीं होते उस टीचर के पास, जो कि हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, बट दैट्स ओके। हमारा मेन फोकस ही ये था कि टोटल फोकस बच्चे के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट हो गया, वो भी उसके लिए भी हमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपको इसी तरीके से एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए। वो आप घर में बैठ के नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि उसको आपको ओ लेवल्स की बुक्स के लिए हाथ से पढ़ाना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उर्दू हो गया, इवन के उर्दू के लिए भी एक टीचर आती है इनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता उर्दू पढ़ाने का, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती हूँ जो मैंने जिनका भी पहले जिक्र किया है। तो और दूसरा ये कि फिर मैं मुस्तफ़ा जो मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको भी पढ़ा रही होती हूँ। तो अब तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया और उर्दू हो गया, और मतलब लैंग्वेजेस जो हैं आपकी, एंड प्लस अब जो साइंस कभी कभी मैं इनको पढ़ा रही थी। साइंस में मुस्तफ़ा जो है, मतलब ऑब्वियसली अहमद तो फिज़िक्स कर रहा है, तो साइंस में मैं फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री ओरिएंटेड चैप्टर्स पढ़ाती हूँ। मैं जो क्योंकि उसने आगे डॉक्टर नहीं बनना, तो मैं जो एग्जाम्प्ट कर रही हूँ सारे वो चैप्टर्स या टॉपिक्स जो कि कहीं से भी बायोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की भी उसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मतलब आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। तो बाकी इस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। अब स्कूल में ऑब्वियसली आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से पिक एंड चूज़ करेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है या कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो इसमें आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि मैंने ये किया होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अहमद वाज इन 4th standard व्हेन आई स्टार्टेड दिस, ठीक है, और मुस्तफ़ा जो था वो 2 में था, और
उस टाइम पे नहीं, सॉरी गलत हो गया, मुस्तफ़ा उस टाइम पे प्रेप में था और अहमद भी 2 में था, 4th में नहीं था। अहमद 2 में था और मुस्तफ़ा प्रेप में था। और जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी और उसमें ये जंप्स माशाल्लाह थी, क्योंकि उस साल अहमद ने 3 में जाना था जिस साल मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। तो उसमें जब हमने घर में पढ़ाना शुरू किया तो मैं यही करती थी कि मैं पूरा जो कोर्स बुक्स होती थी उस क्लास की, वो सारी की सारी ले आती हूँ हर दफ़ा। तो ऐसा नहीं है कि जंप मार के अहमद पहुँच गया एकदम से ओ लेवल्स की बुक्स पे। इसने सारे स्टैंडर्ड्स की, 3rd स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की, 5th स्टैंडर्ड की, 6th की, 7th की, तमाम पूरी कोर्स बुक्स कंप्लीट की हैं। एंड देन उसको हमने ये करवाया है सिवाय मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स का बिलाल का पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है जो मेरे हस्बैंड है, तो वो उसको उसी तरीके से लेके चल रहे हैं और वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं जो उनकी कैम्ब्रिज की टीचर है, उनको कम्प्लीटली कोर्स आउटलाइन वो ही बना के देते हैं। तो इस तरीके से आपको ख़ुद टीचर्स के साथ मिलके चलना पड़ता है, आप टोटली उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। बच्चों को की लैंग्वेजेस जो हैं दोनों इंग्लिश और उर्दू, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मींस उनकी राइटिंग स्किल्स भी और रीडिंग स्किल्स भी। इनफैक्ट कि मैंने मुस्तफ़ा और अहमद दोनों को इसके लैंग्वेजेस के टीचर्स लगवा के दिए हुए थे, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये होता था कि उन्होंने इनको रीडिंग करवानी है और इनको एक्सप्लेन करना है उस चैप्टर को। और इन्होंने उसके बाद इनसे, मैं खैर वो काम तो मैं करती थी कि फिर ये मेरे पास आते थे और फिर मैं इनसे कहती थी कि अब आप टूटा फूटा जैसा समझ आया है, अब ये पूरी की पूरी जो है स्टोरी आपने अपने वर्ड्स में खुद लिखनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि बहुत अच्छी लिखते हैं। सारी वोकैबलरी मैं इनसे कहती हूँ आपने यूज़ करनी है जो उसके अंदर यूज़ हुई हुई है। और सेकेंडली पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके ऐसे रिवाइज़ हो जाते हैं कि मैं इनको इस तरह के टास्क देती हूँ कि भी जो आपने ये कोई पैराग्राफ मैं इनको दे दूँगी कि इस पैराग्राफ में आपने सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके जो फर्स्ट इनिशियल्स होते हैं, जैसे वर्ब्स का वी हो गया, नाउन्स का एन हो गया, तो वो आपने मार्क करके लिखने हैं। सेकेंडली कोर्स बुक्स के अलावा भी मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स ली हुई हैं, जो इंग्लिश ग्रामर की बुक्स हैं, मल्टीपल बुक्स हैं, कोई एक नहीं है। इसी तरीके से ईडियम्स की मैंने अलग से बुक ली हुई है। अब इन्होंने ईडियम स्टार्ट किया है रिसेंटली मेरे दोनों बच्चों ने, तो मेरे लिए आसान हो गया जो लैंग्वेजेस हैं। अब चूँकि मैं इनको खुद पढ़ा रही हूँ तो अब वो दोनों एक ही लेवल के ऊपर आ चुके हैं। अहमद का तो खैर लेवल अभी भी हाई है, बट एटलीस्ट मैं उनको कॉम्प्रीहेंशन वाली जो बुक है वो अहमद की डिफरेंट है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं मैं इनको इकट्ठी ही करवा रही हूँ। तो आपको अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी से पढ़ाई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाऊंगी, एक एक सब्जेक्ट को लेके कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगी। बाकी बहुत आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि शुरू में डिफ़िकल्ट होता था जब ये होम स्कूलिंग स्टार्ट की, क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं ना तो आपको समझ नहीं आ रही होती है कि भाई वो कहते हैं ना धागे का सिरा कहाँ से पकड़ें, वो वाला मेरा हिसाब था। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, आपको समझ आ जाती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल होते हैं, फिर समझते हैं अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, और ये करते कराते फाइनली जो है आपको समझ आ जाती है कि अच्छा यार कैसे लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बड़ी डेडिकेशन के साथ फुल रूटीन मैंने बनाया कि भाई सुबह स्कूल 7 बजे की तरह उठना है और सारी चीज़ें करनी है। अब उसमें ये होता था कि अगर एक दिन कोई भी वजह से मैं नहीं कर पाती थी तो मैं बड़ी अपसेट होती थी। इस बारे में मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की है, जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कि ऐसे डेज़ जब आपसे कोई काम नहीं हो रहा होता और आप या तो बीमार होते हो या कोई मेहमान आए होते हैं, तो फिर मैं किसी करती हूँ, मेरा जो स्टडी रूटीन होता है मैं कोशिश करती हूँ कि वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन बाकी जितने काम होते हैं उनको मैं साइड पे कर देती हूँ। मैं कहती हूँ या तो हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं या फिर आसान सी चीज़ मैं बना लेती हूँ, लेकिन मेन कोशिश मेरी होती है कि स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो बच्चों की। बाकी जो है आज की वीडियो को बस अब मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ही रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन और कोई आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछिएगा। बाकी अभी ये मेरा टाइम था जब मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी थी, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोगों ने निकल जाना था बाहर के लिए, तो मुझे मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि जल्दी कंप्लीट करो और ताकि हम निकलें। फिर हमने बाहर जाके बस लाइट सा फूड खाया था, क्योंकि इट वॉज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी हुई थी। और फिर मैं तो कोशिश वैसे भी करती हूँ कि मैं रात का खाना स्किप करूँ, मैं मगरिब के बाद खाना नहीं खाती, मगरिब से पहले खा लेती हूँ। आप देखें वीडियो बस ख़त्म होने वाली है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never That's said funny. you felt That's that funny. way. You're trying to stay strong and fake it It's smile both until chaat masala and ketchup. Finish your roll. अच्छा, no, you don't want to eat your roll. Okay, you drink your tea. Mama, I
have. Ira, where is the cat? Ira, Ira, where is the cat? There is a chip. There is. There it is. Where? Oh, White.